हाय गाइस, कैसे हैं। मिलते हैं आज अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण में प्रश्नावली 7.1 प्रश्न क्रमांक दूसरा से आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा कहा गया है कि निम्नलिखित अनुक्रमानुपाती विचरण है तो खाली स्थान भरिए। तो अनुक्रमानुपाती विचरण और हमारे सभी वीडियो का प्लेलिस्ट देखना चाह रहे हैं तो हमारे आई कार्ड में और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सारे वीडियो को देखकर अपना होमवर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न दूसरा कहा गया है कि अनुक्रमानुपाती विचरण है तो खाली स्थान भरिए कहा गया है। तो हमने फार्मूला आपको बताया है बच्चों यहाँ पे कि फार्मूला क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू k मतलब स्थिरांक होता है। तो हमें जब ज्ञात करना हो तो कोई दो को लेकर पहले हम इन दोनों को लेकर इसका मान हम निकाल सकते हैं, या हम इसमें एक ही नियम भी लगाएंगे तो बन जाएगा। अगर मजदूरों की संख्या 1 है तो 50 रुपये मजदूरी मिलता है एक मजदूर को, तो 2 मजदूर होगा तो आप बिल्कुल यहाँ पे बता सकते हैं 100 रुपये लगेगा, है ना। और मान लिया जाए 150 रुपये मजदूरी है तो मजदूर कितने होंगे, 3 होंगे, ओरल निकाल सकते हैं। अगर 5 मजदूर होंगे तो पांचों मजदूर का मजदूरी कितना होगा, तो 50 से गुना कर देंगे तो हमें 250 रुपया मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे। और उसी प्रकार अगर 300 रुपया मजदूरी है तो मजदूरों की संख्या क्या होगा, सोचिए 50 इंटू कर देंगे तो 6 पंचे 30 मतलब 6 मजदूर होंगे। तो हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं। यह विधि एकदम सटीक है, इससे आपसे गलती होने की संभावना नहीं है। कोई दो को लेना है और मान लीजिए हमें इसको निकालना है, एक निकाल के आपको बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए। हम इन दोनों विचरणों को लेते हैं, ठीक है। x1 का मतलब है 5 और y1 का मतलब है 250 बराबर x2 का मतलब है हमें x2 को निकालना होगा अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 300। अब इसको हम हल करेंगे तो 13 गुना करना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 250 गुना x2 बराबर 5 गुना 300, 5 गुना 300। तो यहाँ पे हमें गुना नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि हमें यहाँ पे भाग देना है। तो x2 का मान निकालने के लिए हमें इसको पक्षांतर करना होगा। तो 5 गुना 300 बटे हम 250 करेंगे तो बिल्कुल 1 शून्य ऊपर 1 शून्य नीचे, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 और 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। तो x2 का मान हो गया 6। देखो हम ऐसा भी निकालेंगे। तो हम आगे इन्हीं फार्मूला का उपयोग करेंगे, जिसको आप याद रखना होगा बच्चों यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, तीसरा प्रश्न कहा गया है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न ये कहा गया है कि x और y अनुक्रमानुपाती विचरण है तो k स्थिरांक का मान हमें ज्ञात करना है। तो k स्थिरांक का मान k बराबर x अपन y है, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/14 और 4/28, 8/56, 16/112 और 32/224। तो इसमें हमें इसको सरलता रूप में हल करना होगा। तो सरलता रूप में हल करेंगे तो सभी का मान समान आएगा, तो वही हमारा k का मान होगा। तो k इज इक्वल टू मैं लिख दूं x अपॉन y। तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 मिल गया क्या 1/7। यहाँ पे भाग दें 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ये भी मिल गया हमें 1/7। यहाँ पे देखें 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ये भी 1/7 मिल गया। यहाँ पे देखें अगर बड़ा संख्या नहीं भाग देने में दिक्कत हो रही है आपको तो छोटा से दे दीजिए। पहले यहाँ पे 2 का देते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10 और हो जाएगा 2 छक्के 12। तो 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56 मतलब 1/7। यहाँ पे देखिए ये भी बड़ा है तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, यहाँ पे दें 16 हो गया और 2 एकम 2
2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर लक्ष्य दे देते हैं बच्चों यहाँ पे, तो 2 अट्ठे 16 और 2 56, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, मतलब ये भी हो गया 1/7। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों की इसलिए के स्थिरांक का मान हमें मिल गया 1/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी कहा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 घंटे में 600 किलोमीटर तो 5 घंटे में ज्यादा चलेगी, मतलब यह अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो यहाँ पे मान ले, माना कार 5 घंटे में 1 किलोमीटर चलेगी तो उसके लिए हमें सारणी बनाना पड़ेगा। सारणी चलिए बना लेते हैं यहाँ पे बच्चों। छोटा सा सारणी आपको हर सवाल में ऐसा बनाना होगा जिससे हमें समझ में आ जाए। ये x और ये y, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें लिखना होगा यहाँ पे समय और यहाँ पे हम लिखेंगे किलोमीटर। ये घंटे मतलब समय हो गया और ये हो गया किलोमीटर, इसको लिखना है। तो 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है और हमने माना कार 5 घंटे में, है ना, 5 घंटे में कितना चलती है, x किलोमीटर चलती है। तो यह अनुक्रमानुपाती विचरण है। यह x और y हो गए, 2 चर हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पे फार्मूला हमने आपको बताया था। फार्मूला x1/y1 बराबर x2/y2 इक्वल टू k, स्थिरांक, ये फार्मूला हमारा है, ठीक है। तो इस फार्मूला को हमें लगाना है, इसलिए x1 मतलब 3, y1 बराबर 600, x2 बराबर 5 और y2 बराबर x, ठीक है। तो चलिए मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/600 बराबर 5/x, है ना। इसको लेना है हमें। अब यहाँ पे हमें तिर्यक गुना करने के बाद x का मान निकाल लेंगे। तिर्यक गुना से तो चलिए तिर्यक गुना करते हैं। तो पहले का अंश से दूसरे के हर के साथ गुना और पहले का हर से दूसरे के अंश के साथ गुना करेंगे, तिर्यक गुना। तो 3x बराबर 600 गुना 5। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 600 गुना 5 कोई संख्या आता है तो आपको गुना नहीं करना है। यहाँ पे हमें स्थिरांक इधर और है, उसको हमें उधर पक्षांतर करके भाग देना है। तो जब गुना कर देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगा, तो आपको भाग देने में दिक्कत होगा, इसलिए हमें इसको सेम टू सेम रखना होगा। अब यहाँ पे हमें पक्षांतरण करना है, x का मान निकालने के लिए पक्षांतरण करेंगे। देखिए x के गुणा को पक्षांतर करेंगे तो गुणा को उल्टा भाग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 600 गुणित 5/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 का टेबल बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 शून्य 3 शून्य 0। तो यहाँ पे हमें मिल गया x बराबर 200 गुणित 5। अब गुना करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 5 दूनी 10 मतलब 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, इसमें बहुत इजी है। चलिए बच्चों 5वां और 6वां सवाल देखते हैं, दोनों सेम ही है। दोनों में कहा गया है कि यह अनुक्रमानुपाती विचरण है तो हमें खाली स्थान भरना है दोनों प्रश्नों में। बहुत ही इजी है, हमें जो फार्मूला बताया उसको याद रखेंगे तो इजीली बन जाएगा। कोई 2 समान राशियों को लेना है। अब चलिए हम इस खाली स्थान का मान ज्ञात करना है तो हमें इस अनुपात को ले लेना है। मतलब हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ये हमें याद होना चाहिए। ये 1 हो गया x1, ये y1, x2, y2। अब जब तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मान रखते हैं 4/10 बराबर 24 इसको मान लेते हैं x,
ठीक है। या ये y2 है तो y2 रहने देते हैं, चलिए y2 इसी के अनुसार रहने देते हैं। तो यहाँ पे y2 निकालने के लिए हमें तिर्यक गुना करना होगा। तिर्यक गुना चलिए कर देते हैं। तो इसका इसके साथ गुना होगा और इसका ऊपर के साथ गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4y2 बराबर हो जाएगा 10 गुना 24। बच्चों हमने यहाँ पे बताया कि जैसे ही मिलता है तो आपको आंख मूंद कर गुना नहीं करना है, हमें यहाँ पे इसके गुणांक को पक्षांतर करने के बाद हल करना है। तो गुणा उल्टा भाग हो जाएगा। तो y2 बराबर 10 गुना 24 बटे 4, आड़ा पढ़ दीजिए, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24 और 10 गुना 6 मतलब y2 बराबर मिल गया हमें, यहाँ पे हो गया 10 छक्के 60 हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हम भर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 60। उसी प्रकार हमें इसका मान निकालना होगा। तो इन दोनों को पहले लेना होगा, हमें कम से कम 2 खाली स्थान नहीं होना चाहिए, 1 खाली स्थान होगा तब हम उसका मान निकाल पाएंगे। तो हमें इन दोनों को लेना होगा। देखिए यहाँ पे अब इन दोनों को लेंगे, दोनों खाली स्थान है तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2। तो डायरेक्ट मैं लिखूं 24 बटे 60 बराबर ये हो जाएगा, किसका मान है x2 बटे 70। ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60x2 बराबर हो जाएगा 24 गुना 70। इसको हम पक्षांतर करेंगे 60 को, तो x2 बराबर गुना उल्टा भाग 24 गुना 70 बटे 60, कटा दीजिए, एक शून्य ऊपर एक शून्य नीचे, 6 एकम 6 और 6 चौक 24 मतलब यहाँ मिल गया हमें x2 बराबर यहाँ पे बचा क्या होगा, हाँ 4 गुना 7 मतलब हो जाएगा ये 4 गुना 7 मतलब 4 सत्ते 28। x2 का मान 4 सत्ते 28, ये हो गया 28 हो जाएगा। अब हमें इसका मान निकालना है तो हम इसका नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 खाली स्थान है, हमें 1 खाली स्थान ज्ञात करना है तो हमें इसको लेना होगा, इसको ध्यान रखना होगा। तो इसको ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर यही नियम लगाइए बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 बटे 70 बराबर ये क्या हो जाएगा, x2 बटे 90। फिर हल कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70x2 बराबर 28 गुना 90। गुना नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि यहाँ इसको गुणा को ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x2 बराबर 28 गुना 90 बटे 70, काट दीजिए, एक शून्य नीचे और एक शून्य ऊपर, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 मतलब 4 नियम में 36 हो जाएगा। इसलिए x2 बराबर 4 नियम में 36 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे इसको 36 भर देते हैं, 36। ठीक है, आगे चले। यहाँ पे अब हमने इसको निकाल लिया, फिर इसको नहीं ले सकते क्योंकि 2 खाली स्थान है यहाँ पे, तो हम इन दोनों चरों को लेना होगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 36 बटे 90 बराबर 44 बटे, इसको ले रहे हैं मतलब y2 हो जाएगा ये y2। इसका हम तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36y2 इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना करेंगे बराबर 90 गुणित 44। आगे हल करेंगे तो इसको फिर पक्षांतर करेंगे, y2 बराबर गुना उल्टा भाग 90 गुना 44 बटे 36, 360 लिखना सॉरी 36। अब कटा दीजिए। देखो यहाँ पे घटे क्या, 9 एकम 9 और 9 चौक 36 और 9 एकम 9 9 शून्य शून्य, 10 हो गई, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 एकम 4, ये हो गया हमारा 10 गुना 11। मतलब हम y2 बराबर 10 गुना 11 मतलब 11 दहन 110 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 11 दहन 110, ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, हमें एक मान निकालना है तो इसको ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको इसके लिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या 44 बटे 11 110 बराबर 52 बटे y2, 52 बटे y2 इस फॉर्मूला में रख रहे हैं। ठीक है, इसको हल कर देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, 44 गुना y2 गुना करेंगे बराबर 110 गुना 52
फिर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे y2 बराबर 110 गुना 52 बटे 44। पढ़ दीजिए, एक ही संख्या से जाना चाहिए बच्चों, यहाँ पे एक ही संख्या से। तो 2 से दें क्या? हाँ 2 से दे देते हैं। 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 से दे रहे हैं हम। अब 2 से यहाँ पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 26 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 2 11 में 22 और 2 13 में 26, 13 हो गया। यहाँ पे 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 शून्य शून्य, मतलब हमारे पास बचा y2 बराबर 10 गुना 13। तो इसलिए y2 का मान मिल गया 13 दशमलव 130, मतलब 130 हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ पे मान निकाल सकते हैं बच्चे, हो जाएगा 130। उसी प्रकार हमें इसको निकालना होगा, देखते हैं। बच्चों यहाँ पे भी निकालना है हमें, यह भी अनुक्रमानुपाती विचरण है, तो हमें खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो हमें इन दोनों को लेना है। फार्मूला हमारे पास है x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2, ये हमारा मुख्य फार्मूला है। तो चलिए हम लेते हैं, मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बटे, इसका मान क्या है y1 बराबर 4 बटे 48, तिरक गुना कर देते हैं। तिरक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y1 बराबर 3 गुना 48, यहाँ पे गुना नहीं करना है आपको। फिर इसकी गुना को पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। y1 बराबर 3 गुना 48 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, बचा क्या 3 गुणित 12, मतलब हो जाएगा y1 बराबर 3 गुना 12, इसलिए y1 का मान हो जाएगा 12 तिया 36। तो यह इस प्रकार हम सभी को निकाल सकते हैं बच्चों। तो आपको इस खाली स्थान को भरना है। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।